होगी लोगों के अधिकार, जो आम नागरिकों के अधिकार हैं, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। कहते हैं कि पुलिस में एप्लीकेशन दे दी है, उनके साथ अपराध हुआ है, उनके साथ घटना घटी है, पर लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। और क्या होती है 0 नंबर एफआईआर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और लोगों के अधिकार बताएंगे कि लोगों के क्या कुछ अधिकार हैं पुलिस थाने को लेकर, पुलिस में एफआईआर को लेकर क्या कुछ अधिकार है। हमारे साथ जाने माने चेहरे हैं, साहब सिंह गुज्जर एडवोकेट जी हमारे बीच में हैं, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी सिंपल बात है कि कई बार हमारे साथ हर रोज़ मर्रा का जीवन हमारा जो ऐसा है कि हमारे जीवन में घटनाएं रोज़ घट जाती हैं। आपके साथ कभी भी किसी भी समय घटना जो भी घटती है, सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। मान लीजिए आपके साथ लूटपाट हो जाए, चोट मार दी जाए, आपका सिर फाड़ दिया जाए, तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन के पास जाओगे। पुलिस में कई बार क्या होता है कि आनाकानी की जाती है मुकदमा दर्ज करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा बड़ी सिंपल भाषा में, जिसको कहते हैं देसी भाषा में, कि आपके राइट मुकदमा दर्ज कराने के क्या है। जब भी कोई घटना घटेगी आप पुलिस के पास जाओगे और पुलिस के पास जाके बताओगे मेरी ये साथ वारदात हुई है, तो पुलिस को इसमें मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपके हक हैं? इसमें 2 टाइप के ऑफेंस होते हैं, 2 टाइप के जुर्म होते हैं, जिसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कानून की ने इसको बांटा है कि पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस संज्ञान ले सकती है, जिसमें सज़ा का प्रावधान ज़्यादा होता है, जो सीरियस ऑफेंस होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो सिंपल अपराध होते हैं, जिसमें सज़ा का प्रावधान नहीं होता, जुर्माने का प्रावधान होता है और बिना कोर्ट के आदेश के गिरफ्तार मुजरिम को नहीं किया जा सकता। 2 टाइप के जुर्म होते हैं, 2 टाइप की कैटेगरी के होते हैं, जिसकी मैं पहले की बात कर रहा हूँ। आपके साथ घटना घट जाती है तो सबसे पहले आपके पास 154 सीआरपीसी के तहत राइट है कि पुलिस को आपका मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या जो आपके पास है वो सूचना पुलिस को आप देंगे और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। और दूसरा राइट क्या है? 154(a) के में आपका राइट है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट, उस एफआईआर कॉपी पुलिस अधिकारी को आपको देनी पड़ेगी। और आप कहते हैं कि फिर उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई नहीं करती। मैं कानून की बात बता रहा हूं कि आप देख लेना, कानून में 154(3) में आपको राइट है कि पुलिस ऑफिसर अगर मना करता है इस आपराधिक घटना घटने के बाद मुकदमा दर्ज नहीं करता, तो आप हायर अथॉरिटी, कमिश्नर या कहें कि एसपी, डीएसपी के पास जाकर हायर अथॉरिटी के पास उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तब भी आपका मुकदमा दर्ज पुलिस को करना पड़ेगा, इसको पुलिस मना नहीं कर सकती। और दूसरी बात, इसके बारे में बड़ा स्पेसिफिक प्रावधान एक सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आई थी 2013 में, ललिता कुमारी वर्सेस यूपी स्टेट हरियाणा, उसमें पूरी गाइडलाइन दी गई है कि मुकदमा दर्ज से पुलिस कोई भी मना नहीं कर सकती। तो सर कई बार मना कर दिया जाता है, सपोज दैट कोई व्यक्ति है वो अपना पुलिस में जाता है, पुलिस मना कर देती है, हायर अथॉरिटी मना कर देती है, तो उसके बाद वो व्यक्ति कहाँ जाए? देखिए उसके बाद ही प्रावधान है। यदि इस घटना घटने के बाद कोई भी पुलिस स्टेशन मना करता है, हायर अथॉरिटी मना करती है, तो आपके पास 156(3) में आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट के पास। उसी की कंप्लेंट जाके जो एफआईआर कराने के लिए आप गए थे, जो दस्तावेज लेकर गए थे, वो आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर लेकर जा सकते हैं। और मजिस्ट्रेट को भी पावर है, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है प्राइमा फासी केस बनता है, तो उसी टाइम वो इलाका मजिस्ट्रेट वहाँ के पुलिस एसएचओ को डायरेक्ट कर सकता है 156(3) के तहत कि वो उसका मुकदमा उसको दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। और दूसरे अपराध क्या होते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था? दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपने सुना होगा कि मेरी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, मैंने ऑनलाइन आपका मोबाइल खो गया, उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। वो छोटे अपराध होते हैं जिनको एनसीआर बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। उस तरह की जो अपराध घटते हैं उसकी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, रोज नामचा में पुलिस को रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह के 2 कैटेगरी के ये अपराध होते हैं। इसकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज हर व्यक्ति को होनी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर कॉपी आपको 100% पुलिस को देनी पड़ेगी। तो आपने सुना दोस्तों, पुलिस अगर आपका मुकदमा नहीं दर्ज करती तो आप हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। अगर हायर अथॉरिटी भी नहीं करती तो जिले के मजिस्ट्रेट के पास जाकर आप उनको वही एप्लीकेशन दे सकते हैं जो घटना आपके साथ घटी है, क्योंकि पुलिस के पास अगर आप जाएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं आपकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अगर नहीं करती तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हायर अथॉरिटी जिले के एसपी को आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप अगर एसपी भी आपकी बात ना सुने तो आप जिले के मजिस्ट्रेट को इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों के अधिकारों की बात करेंगे। क्या होती है 0 नंबर एफआईआर?
क्योंकि 0 नंबर एफआईआर के बारे में आपने सुना होगा कि 0 नंबर एफआईआर भी होती है, पर लेकिन पता नहीं है कि 0 नंबर एफआईआर क्या होती है। साहब सिंह जी, क्या होती है 0 नंबर एफआईआर? देखिए, हमने और आपने सारे जनता ने या लोगों ने सुना कि 0 एफआईआर कटती है, लेकिन क्या होती है 0 एफआईआर? मैं बड़ी सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा कि हर पुलिस स्टेशन के अंडर एरिया बांट दिया जाता है। मान लीजिए जो आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पर 1 जनवरी से एफआईआर कटनी शुरू होती है, तो उसका सीरियल नंबर लगता है 1, 2, 3 और पूरे ईयर कैलेंडर की एफआईआर के नंबर लगते चले जाते हैं। इसलिए जिस एफआईआर जिस थाने में कटेगी वहाँ के नंबर लगते चले जाएंगे। अब क्या 0 एफआईआर? ये 0 एफआईआर ये है कि जब निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली के अंदर रेप की घटना घटी थी, तो वहाँ भी ये बातें थी, इससे पहले भी बातें हुई थी कि जो एरिया पुलिस स्टेशन का बांट दिया जाता है, जो घटना घटती है, कोई भी व्यक्ति जाता है थाने के अंदर तो सबसे पहले वो ये पूछता है ऑफिसर पुलिस वाला कि आपकी घटना कौन से थाने की है, जहां घटना है आपको वहां जाना पड़ेगा। लेकिन वो घटना जो रेप की निर्भया कांड की घटी थी, उसके बाद कानून बड़ा सख्त किया गया और ये प्रावधान लाया गया कि कोई भी घटना यदि किसी व्यक्ति के साथ घटती है कि जरूरी नहीं उसको अपने पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा जहां पर घटना घटी है, वो किसी भी नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाकर इस मुकदमे को दर्ज करा सकता है। यदि वो घटना उस थाने की है तो वहां पर नंबर लग जाता है, यदि वो घटना किसी दूसरे थाने में मुकदमा दर्ज करना जाता है तो वहां उसको 0 नंबर एफआईआर दिया जाता है और बाद में प्रॉपर उसी एफआईआर काटने के बाद, 0 एफआईआर काटने के बाद वो प्रॉपर उसी थाने में भेज दिया जाता है जहां उसका नंबर दे दिया जाता है। और बड़ी सिंपल सी भाषा में बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हो और कहीं आपके साथ लूटपाट हो जाती है, आप वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, तो जो भी पुलिस स्टेशन आपके पास आएगा आप इस पुलिस स्टेशन में, उस पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर कटवा सकते हैं। 0 एफआईआर से पुलिस स्टेशन काटने से मना नहीं करेगा और आपको ये पूछताछ नहीं की जाएगी आप कौन से थाने की ये घटना है और कौन से में जाना चाहिए। तो क्या साहब सिंह जी, ये क्या मामला सिर्फ लूट के उस पर ही है या कोई भी अपराध हो जाए, कोई मार के चला जाए, पीट के चला जाए, जो नज़दीकी थाना पड़ता है, क्या वहाँ भी 0 नंबर एफआईआर दर्ज होगी? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी घटेगा पूरे देश के, इंडिया के अंदर घटेगा। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हो, मान लीजिए मध्य प्रदेश में हो, यूपी में हो, हरियाणा में हो, यदि वहां घटना घटती है और आप ट्रेन में बैठकर किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं या दूसरे सिटी में चले जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर चले जाते हो, वहां से बच के निकल जाते हो, जहां पर उतरोगे आप, जहां जाना चाहोगे वहां जाकर उस पुलिस स्टेशन के अंदर आप 0 एफआईआर कटवा सकते हो। तो साथियों, आपने सुना, मान लीजिए यहाँ पर थाना है और सड़क क्रॉस करके आपके साथ कोई लूट की वारदात हो जाती है या आपको कोई मार देता है, आपका सिर फोड़ देता है या आपके साथ कोई ऐसा अपराध कर देता है जो काफ़ी ख़राब है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो नज़दीकी थाना, समझ लीजिए आपको सामने एक थाना या चौकी दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर जाकर आप इस चीज़ की शिकायत दे सकते हैं। 0 नंबर एफआईआर वहाँ पर आपकी दर्ज होगी ही होगी। अगर वो लोग 0 नंबर एफआईआर दर्ज करने से मना करते हैं, कहते हैं कि वहाँ जाइए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनको कह सकते हैं कि यह मेरा अधिकार है, मेरे साथ लूट की वारदात हुई है या कुछ भी एवरीथिंग ऐसी घटना हुई है जो काफ़ी घातक है, इसलिए मेरे को वहाँ जाने में खतरा है, तो वहीं पर आपकी 0 नंबर एफआईआर नज़दीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट थाने में दर्ज हो सकती है। और कुछ क्या कहना चाहेंगे लोगों को? काफ़ी लोग ये पुलिस के बारे में भी सोचते हैं कि डर लगता है लोगों को, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि देश के अंदर 3 कैटेगरी हैं, डॉक्टर की, वकीलों की और पुलिस की, और इनकी बेसिक नॉलेज हर आम व्यक्ति को होनी चाहिए। मैं पेशे से वकील हूं, मुझे डॉक्टर की लाइन की भी नॉलेज होनी चाहिए, पुलिस की लाइन की भी, क्या हमारे अधिकार हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही बताना चाहूँगा कि बेसिक नॉलेज जो आपका मौलिक राइट का तो आपको पता है, मौलिक अधिकार को तो पता है, लेकिन जब आपके साथ एक आपराधिक घटना घटती है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और आप ये मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आज आपके पास, सबके पास मोबाइल हैं, गूगल पर सर्च कीजिए, 154 सीआरपी से लेकर 173 तक पूरा राइट जो आपको दिया गया एफआईआर के बारे में, पुलिस की पावर के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के पावर में, ये सारे राइट आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ थे साहब सिंह गुज्जर जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि आपके क्या कुछ अधिकार थे। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई घटना घटी है तो आप थाने में जाकर एप्लीकेशन दीजिए और आपका ये भी अधिकार है कि आप उनसे एफआईआर की कॉपी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी ये भी बात ना मानी जाए तो आप हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, साहब सिंह गुज्जर और मेरा, तो हमारे से एक बार कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। हम भी आप लोगों की मदद करने में इसमें काफ़ी कोशिश करेंगे। तो मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, आगे मिलेंगे इसी तरीके के कानूनी एपिसोड के साथ। धन्यवाद।